हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। माई सेल्फ रजत सिंह। गाइज, आप सभी के लिए, जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आज लेकर आया हूं। और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली मज़ा आएगा। और इस क्वेश्चन से बहुत सारे आपको क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे जो कि आपके जेईई के एग्जामिनेशन में अक्सर करके पूछे जाते हैं। गाइज, हमारे सामने एक ट्रस दिया हुआ है और यहाँ पे फोर्सेस दे रखे हैं जे पॉइंट पे और एच पॉइंट पे 20 किलो न्यूटन एंड 20 किलो न्यूटन। और इस पूरे के पूरे ट्रस में जितने भी मेंबर्स हैं, जो आउटर मेंबर्स हैं, उन सब की लेंथ भी यहाँ पे 2 मीटर दे रखी है। डायगोनल ऑब्वियस सी बात है कि 2√2 हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा है फोर्स इन अ मेंबर बीजे। ये जो बीजे मेंबर दिखाई दे रहा है, उस बीजे वाले मेंबर में आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। कितना फोर्स होगा, एफ बीजे आपको कैलकुलेट करना है। यू हैव टू फाइंड द फोर्स इन दिस मेंबर। तो अगर हम नॉर्मल कंसेप्ट से देखें, पहले तो कोशिश करेंगे जो ट्रिक्स होती हैं उन ट्रिक्स को पढ़ने की और ट्रिक्स से देखने की कोशिश करेंगे क्या कोई ट्रिक्स यहाँ पे लग रही है कि नहीं। उस ट्रिक के बाद इस क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपरली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। या तो मन करे जॉइंट मेथड यूज़ करो या तो मन करे सेक्शन मेथड यूज़ करेंगे। तो गाइज, यहाँ पे जो ये फिगर दे रखा है, इस फिगर में हमें देखने को मिलता है कि अगर हम ट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास ये पर्टिकुलर जॉइंट है और इस जॉइंट पे दो मेंबर अगर होते तो इन दोनों मेंबर में फोर्स जीरो हो जाता है। ये हमने पढ़ रखा होगा कि दो नॉन कोलिनियर अगर मेंबर किसी जगह जाके मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे तीसरा मेंबर भी है, ठीक है, तीन को यहाँ तो कोई कंसेप्ट लगेगा नहीं। या फिर अगर यहाँ पे आए तो फोर्स लग रहा है, यहाँ भी कोई कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर मेंबर में अगर फोर्स निकालना है तो हमारी कोई ट्रिक नहीं काम आएगी, हमें प्रॉपर मेथड का यूज़ करना होगा। या तो हम मेथड यूज़ करें, जॉइंट पे जा जाकर रिएक्शन को लिखें, या फिर हम डायरेक्टली सेक्शन मेथड का यूज़ करें। हमारे लिए जब भी एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो हमारे लिए जो ज़्यादा कन्वीनियंट क्वेश्चन सॉल्व करने के ट्रिक होती है या तरीका होता है वो होता है सेक्शन मेथड, जिससे हम आसानी से कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सेक्शन मेथड में हमने पढ़ा है कि हमें उस सेक्शन को जरूर कट करना है जिस सेक्शन में हमें फोर्स को फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि सेक्शन अपना डिसाइड कर लिया। सेक्शन यहाँ से कुछ पास होगा इस तरीके से, इन तीनों को कट करता हुआ सेक्शन जाना चाहिए। इस मेंबर में हमें फोर्स निकालना है तो इसको सेक्शन को कट करते हैं और कट करके बनाते हैं। ये वाला फोर्स BC हो जाएगा, ये BJ हो जाएगा और ये AJ हो जाएगा। BC, BJ एंड AJ। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने यहाँ से काट दिया। ये वाला कौन सा हो जाएगा, इसमें FBC, FBJ जो हमें निकालना है, और यहाँ पे FAJ, राइट। अब ऐसी सिचुएशन बनती है, साथ साथ में हमें यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन दिख रहा है इस कट वाले सेक्शन में, तो सपोर्ट रिएक्शन हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस फिगर को देखते हैं, ब्रॉडर फिगर को। क्या ये फिगर पूरा का पूरा जो दिख रहा है आपको, ये पूरा सिमेट्रिकल है? बिल्कुल सिमेट्रिकल है। सिंपली सपोर्टेड ट्रस है, वहां पे एक सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, 20 किलो न्यूटन 2 मीटर इधर से लगा है, 2 मीटर, और पूरा का पूरा सिमेट्रिकल है। इसके अबाउट ये दोनों तरफ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो रिएक्शन तो आप लोग डायरेक्टली मूवमेंट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। 20 किलो न्यूटन 40 लग रहा है, आधा इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, आधा इस पे। यानी कि सपोर्ट रिएक्शन की बात करूं अगर, तो 20 किलो न्यूटन का सपोर्ट रिएक्शन यहां पे आ जाएगा एंड 20 किलो न्यूटन का सपोर्ट रिएक्शन यहां पे आ जाएगा, राइट। तो यहां पे सपोर्ट रिएक्शन हमारे 20 किलो न्यूटन एंड 20 किलो न्यूटन हो जाएंगे। ये आपको सबको समझ में आ रहा होगा, राइट। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस सपोर्ट रिएक्शन को पिछले वाले जो हमने कट सेक्शन बनाया है यहाँ पे, इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे 20 किलो न्यूटन का सपोर्ट रिएक्शन। अब देखो, जब ये कट सेक्शन मिलता है तो हमारे दिमाग में दो सवाल आते हैं। सर, हम यहाँ पे क्या अप्लाई करें? आपके पास तीन चीजें अप्लाई करने के लिए हैं। कौन कौन सी? या तो समेशन हॉरिजॉन्टल फोर्स का जीरो कर दो, समेशन वर्टिकल फोर्स को जीरो कर दो, या फिर समेशन मूवमेंट को जीरो कर दो। सम ऑफ मूवमेंट इज जीरो। किसी भी चीज को यूज कर सकते हो, इक्विलिब्रियम इक्वेशन को, लेकिन कौन सा मेथड यहां पे यूज होगा, कौन सा जो सुटेबल होगा इन तीनों में से, उसको हम लोग यूज करेंगे। जब भी कोई ऐसा सेक्शन मिले, कट सेक्शन, और उसमें याद रखना, उसमें जिस मेंबर का आपको फोर्स निकालना है, जिस मेंबर का उसको आपको फोर्स निकालना है, उसके अलावा बाकी के मेंबर के फोर्स जिसको आपको नहीं निकालना है वो पैरेलल हो। तो हमेशा याद रखना, केवल समेशन फोर्सेस को ही लगाना है। समेशन फोर्स इक्वल टू 0 करेंगे, आसानी से इक्वेशन बनेगी। एक इक्वेशन में आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में अगर फोर्स का समेशन 0 करोगे, ये दोनों अपने आप 0 हो जाएंगे, ये वैल्यू आपको निकल जाएगी। लेकिन जब कभी आपको ऐसी सिचुएशन दिखाई दे जिसमें फोर्स को निकालना है, उसके अलावा दो जो मेंबर हैं,
दो मेंबर हैं वो किसी एक ही पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, तो वहां पे हम लोग मूवमेंट लेते हैं, उस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लोगे तो इन दोनों के मूवमेंट जीरो हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आगे करा दूंगा आपको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स का समेशन लिख देंगे, क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में इनका कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, राइट। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को लिखते हैं जरा। 20 किलो न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है, तो 20 किलो न्यूटन यहां पे लिख दिया प्लस साइन के साथ। इस फोर्स का कंपोनेंट, ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का कंपोनेंट नीचे साइड में आएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि 2 मीटर ये भी था, 2 मीटर ये भी था, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। और इसका कंपोनेंट एफ बी जे कॉस 45, ऑब्वियस सी बात है नीचे साइड में, इसलिए माइनस साइन के साथ, माइनस एफ बी जे कॉस 45 इज इक्वल टू 0। यहां से सीधे सीधे एफ बी जे की वैल्यू मिल जाएगी। एफ बी जे इज इक्वल टू वॉट, कॉस 45 नीचे आ जाएगा 20√2, 1/√2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 20√2 किलो न्यूटन। और ये जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। प्लस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स को माना था, यानी कि टेंसाइल माना था, और टेंसाइल ही निकल के आ रहा है। यहाँ पे प्लस आ रहा, माइनस आता तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती, उसको कंप्रेसिव मान लेते। तो गाइज इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं, अक्सर करके पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही कंसेप्ट सीखने के लिए इंजीनियर्स अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो सिविल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको पेड क्लासेस में भी कराए हैं, और अभी अपकमिंग सेशंस जो आएंगे मेरे, उनमें भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, तो आप यूं कर लोगे तुरंत। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।